पहला ऐसा शो है जो मेट्रो सिटी की लेडीज़ यहाँ आ रही हैं ऑनर होने के लिए। डॉक्टर ऊर्जा सिंह इज़ विद मी राइट नाउ और आइए इनसे बातचीत करते हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर ऊर्जा सिंह जी एक ऐसा नाम है, विद द विमेंस हैं, फॉर द विमेंस हैं और हर बार जो है विमेंस के लिए काम करती हैं और ख़ुद भी एज अ विमेन अचीवर जो है रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू के अंदर। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और बहुत अच्छा एक एप्रिशिएबल इवेंट्स जो है ये लेकर के आए हैं, द ग्रेट विमेन अचीवर्स अवार्ड सीज़न 11। इससे पहले भी कई सारे सीज़न हो चुके हैं। तो आइए ऊर्जा जी से बातचीत करते हैं और इवेंट्स के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। थैंक यू सच न्यूज़ नेटवर्क की आपने मौका दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा द ग्रेट विमेन अचीवर्स अवार्ड सीज़न 11, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, सीज़न के बारे में बताइए। और आज ये जो 11 सीज़न जो होगा क्या कुछ उसमें खास रहेगा? एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई थी मे बी 2013, क्योंकि 11 सीज़न चल रहा है। और जब मैंने ये स्टार्ट करा था तब सिर्फ ये एक स्टेट लेवल का था, मतलब एक शुरुआत करी थी कि मैं जम्मू कश्मीर के खित्ते से जो महिलाएं हैं उन्हें बाहर निकालूं, क्योंकि इससे पहले मैं फर्स्ट मिसेस JNK भी करवा चुकी हूं और उस वक्त भी बहुत टफ जॉब था। आजकल तो महिलाएं बाहर आ रही हैं, काम कर रही हैं। उस पर रजौरी, पुंछ और मैंडर, कश्मीर, मतलब इन सब जगहों से महिलाओं ने पहली बार ब्यूटी पैजेंट करा था। तो उसी टाइम मतलब उससे पहले मैं वुमेन अचीवर्स ऑलरेडी करवा भी रही थी। धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट सबको बड़ा पसंद आया। इसकी थीम है सबला है आज की नारी। सबला है। हाँ, तो वो थीम कॉन्सेप्ट सबको बड़ा पसंद आया। धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि इस तरह का कोई एक इवेंट हो रहा है और ये नेशनल लेवल का बन गया। अभी ये 4-5 सालों से नेशनल लेवल का है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से जो इंस्पायरिंग वुमेन्स हैं वो हमें नॉमिनेशन अपना भेजती हैं, रजिस्ट्रेशन मतलब ये तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन नॉमिनेशन भेजती हैं, हमारी जूरी सेलेक्ट करती है। तो जम्मू कश्मीर की भी महिलाएं होती हैं और ऑल ओवर इंडिया से भी जहाँ से हमें नॉमिनेशंस आती हैं वो भी होती हैं। लास्ट टाइम मिजोरम तक से थी। हाँ, तो व्हाट इंस्पायर्स यू मोस्टली फ्रॉम द बिगिनिंग, वो मेरा एक सवाल है, क्योंकि और भी कई सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं और खास वुमेन्स के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक अलग ही मतलब उनमें जैसे होता है ना भीड़ में एक अलग नज़र आते हो। आप उस काइंड ऑफ लाइक आपकी पर्सनैलिटी है। और कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन आई कि नहीं इस काइंड ऑफ का एक जो है अवार्ड शो है वो होना चाहिए कि एक इंस्पिरेशन जो है वो वुमेन्स को मिले? देखिए ऐसा है, क्योंकि मैं खुद भी एक आर्टिस्ट रही हूँ और स्पोर्ट्स पर्सन भी रही हूँ, NCC बेस्ट कैडेट भी रही हूँ। तो मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में। मतलब मेरी मदर बहुत कम एज में, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। मैं 4th स्टैंडर्ड में थी और ब्रदर मेरे 6th में थे, बड़ी सिस्टर मेरे 10th में थे। तो हमने वो सारी चीज़ें शायद उन्हीं में देखी कि उन्होंने कितना मतलब उनके लिए एक स्ट्रगल रहा, कितना टफ कंपटीशन उनका खुद के साथ ही रहा कि मतलब सिटी में पढ़ाना 3 बच्चों को और फिर इस तरह से आगे तक लेके जाना। हाँ, ये चीज़ ज़रूर थी मेरे में कि मेरे अंदर अपनी पूरी फैमिली में मैं बिल्कुल अलग हूँ और जो भी चीज़ें मेरे अंदर ये आई हैं गॉड गिफ्टेड है। हमारी पूरी फैमिली में मुझसे पहले कोई इस लाइन में नहीं था, कोई भी नहीं। तो वो कुछ है कि वो गॉड गिफ्ट था। हाँ, सोशल मेरे फादर खुद बहुत थे, तो वो हो सकता है मेरे ब्लड में हो चीज़, लेकिन कल्चर के रिलेटेड हमारी फैमिली में कोई नहीं था। जब मैंने स्कूलिंग भी करा तो खुद ब खुद हो गया, फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन करा वो भी खुद ब खुद हो गया। फिर 1997-8 जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, उस वक्त मेरा जो है मुझे पता लगा कि कोई प्रोफेशनल डांस नाम की चीज़ होती है, हमारे यहाँ पे कोई अभिनव थिएटर होता है, या इस तरह से हम अपने कल्चर को दिखा सकते हैं। तब भी मुझे लोगों ने बहुत प्यार करा, बहुत काम किया, सीरियल्स भी करे, डॉक्यूमेंट्रीज भी करी, अपना डांस को भी प्रमोट किया नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हासिल करी। करते करते फिर शादी हो गई और शादी के दौरान क्योंकि मैं जॉब करती थी और 3 साल का मेरा ब्रेक हो गया बीच में। जॉब ये नहीं कि मुझे किसी ने रोका था, वैसे ही ब्रेक हो गया। और 3 साल के बाद जब मैंने स्टार्ट का रीज़न ये था कि बहुत सारी उस टाइम ग्रुप्स बहुत कम थे और फीमेल ग्रुप कोई नहीं था। अगर कोई फीमेल में था तो वो थे जो ड्रामा करते होंगे या कोई वो होगा जो सिर्फ डांस करते होंगे। ये पहला हमारा जम्मू का जो है, कश्मीर का मुझे इतना पता नहीं, लेकिन
वैसे कहते हैं कि कश्मीर में भी नहीं था। जम्मू कश्मीर का पहला ऐसा एनजीओ बना जहां डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग सबकी ट्रेनिंग दी जाती रही, फ्री मतलब दी जाती रही, और जिसकी एक वुमन ही एक मतलब रही प्रेसिडेंट। हाँ, तो उसमें क्या था, जो बाकी लड़कियां काम करती थी वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी वजह से हराश रहती रही। तो उनमें से ही हमारी कुछ डांसर्स थी, उन्होंने बोला कि नहीं दी, आप प्लीज़ एक हाँ ग्रुप स्टार्ट करें आप। तो जब मैंने सोचा कि मैं कैसे करूं, कहते नहीं आप करें बस, हम आपके साथ हैं। हाँ, हम आपके साथ हैं। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे अगर करना है तो कुछ फिर बड़ा करो, फिर ग्रुप क्यों करना है। तो मुझे कुछ बताया कि ऐसे ऐसे एनजीओ भी होती है, कुछ लोगों ने बताया, तो मैंने कहा ठीक है हम करते हैं कुछ ऐसा। तो जब मेरे अपने ही कलाकार जो थे वो जुड़ गए, फैमिली जुड़ गई, और बड़े कम समय में मेरा एनजीओ रजिस्टर्ड हो गया। जब मैंने मतलब वापस आई तो बड़ा रिस्पेक्टली मुझे हाथों हाथ लिया गया। उस वक्त टूरिज़्म का 2011 का टाइम है, मुझे याद है। टूरिज़्म पे लोग इतना फेथ नहीं उस वक्त करते थे, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्टों की पेमेंट्स का कुछ इशू रहता था। हाँ हाँ, 2011 नहीं, अभी नहीं है, लेकिन उस वक्त था। उस वक्त लोग बड़ा कम काम करते थे। उस वक्त वहाँ पे डायरेक्टर रॉबिन सिंह मेहता आए, तो मैं क्योंकि पैराग्लाइडर भी रही हूँ, तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर थे, तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नया लाना चाहते हैं। तो नया लाने चाहते तो उन्होंने बोला सर हमारी एक स्टूडेंट हुआ करती थी ट्रेड कॉलेज से, तो वो डांसर बहुत अच्छी थी, पर मुझे पता नहीं वो ग्रुप कर पाएगी क्या करेगी। तो वहाँ से स्टार्टअप हुआ, और वो बड़ा उन्होंने फ्रीली मतलब माइंड से मुझे बोला कि पंजाबी हैं वो थे, मतलब हैं वो, तो उन्होंने बोला कुड़ी अगर एक मौका तेरे को मिले तो तू कुछ करेगी। तो मैंने चैलेंज समझ के ले लिया, मैंने कहा हाँ करूँगी, पक्का करूँगी। तो वो 3 दिन का फेस्टिवल रहा था रघुनाथ बाज़ार में, लोहड़ी फेस्टिवल। तो मैंने डूडू, बसंतगढ़, रामनगर वहाँ से कलाकार बुला के किया था, जो बहुत अप्रिशिएट हुआ। और तब से लेके आज तक मैंने मतलब पीछे नहीं मुड़ के देखा, तब से मैं काम कर रही हूँ। और उसके बाद लोगों को टूरिज़्म पे भरोसा भी हुआ। टूरिज़्म में फिर कलाकार खुद जुड़े, खुद वहाँ गए कि हाँ प्रोग्राम्स करने हैं हमें। तो वो जो चीज़ें थी अब तो बहुत आगे बढ़ गए, हाँ टूरिज़्म बढ़ गया, कल्चरल अकेडमी। हाँ, कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि डिपार्टमेंट ज़्यादा होकर भी कुछ ही डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। हर एक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर हर एक काम नहीं कर रहा है इस चीज़ को लेके। जी। तो वहीं से शुरुआत हुई। जी और शो होने जा रहा है, उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे, और कहाँ कहाँ से जो पार्टिसिपेंट, जो अवॉर्डीज़ हैं वो फ़िलहाल नॉमिनेट किए गए हैं, और गेस्ट की बात करें तो वो कौन होने वाला है, और कहाँ होने वाला है, टाइम के बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा बताएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम वो जानना चाहती है। द ग्रेट वुमेन अचीवर्स अवार्ड सीज़न 11 वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम जम्मू यूनिवर्सिटी में है, शाम 5 बजे है, और इसकी कोई टिकट नहीं है, फ्री है ये। मैं चाहती हूँ जम्मू के लोग आएँ और देखें कि हमारे यहाँ पे कितना टैलेंट है, और जो ऑल ओवर इंडिया से लेडीज़ आई हैं, क्योंकि हमारा अभी मेट्रो सिटी नहीं है। हम लोग हमेशा मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं ऑनर होने के लिए। ये पहला ऐसा शो है जो मेट्रो सिटी की लेडीज़ यहाँ आ रही हैं ऑनर होने के लिए, है ना। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। बाकी यहाँ पे बॉलीवुड स्टार आई हैं, टीवी एक्ट्रेस आई हैं, डॉली सोही जी। तो ये एक अट्रैक्शन का पार्ट है कि वो अपना शेड्यूल मतलब शूटिंग शेड्यूल छोड़ के बीच में ब्रेक करके हमारे लिए यहाँ आई हैं। और उनको लाने का मकसद ये भी है कि अगर वो जब बाहर शूट करे, मतलब करती हैं वो जब शूटिंग, तो हमारा जम्मू भी एक्सप्लोर हो। वो बताएं कि कश्मीर तो है, वहाँ तो होता है शूट, लेकिन जम्मू में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ काम किया जा सकता है। तो अभी भी पिछले दिनों कुछ मूवीज़ हैं जिन्होंने यहाँ काम किया है, शूट किया है। तो चैनल के माध्यम से मैं सबको इनवाइट कर रही हूँ, की तरफ से इन्विटेशन है, आप ज़रूर आएँ। द ग्रेट वुमेन अचीवर अवार्ड वेन्यू जो है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम यूनिवर्सिटी, शार्प 5 PM। जी मैम, when we start something, especially we plan a award show or something, we face a lot of problems, ना. So I just want to know, like, once you start thinking about this event, like you to start thinking we must make a event like that, the Great Women Achievers Award. What kind of problems you have faced, and what kind of people who support you? Like होता है ऐसा कि आप करो, मैं आपके साथ हूँ, like this. देखिए, इस मसले में मैं आई एम वेरी लकी, खुद को मानूंगी, क्योंकि मुश्किलें आती हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है मैं अभी भी शो मेरे सर पे है और मुश्किलें चल रही हूँ, मुश्किलें आती हैं, और जब तक मुश्किलें ना आएँ तो काम करने का मज़ा भी नहीं है।
और जब तक आपकी लाइफ में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, है ना, लेकिन जब आप अपने काम की तरफ फोकस करते हैं तो आपकी दिशा जो है वो निर्धारित होती है, आपका फोकस क्लियर होता है, तो आपके साथ अच्छे लोग भी साथ देते हैं और परमात्मा भी साथ देता है। तो अभी मेरे को बहुत अच्छे अच्छे सपोर्टर्स मिले हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा है, और क्योंकि ये सीज़न 11 है और इससे पहले जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हैं, जिनको इसका लेवल या जिनको इस प्रोग्राम का रीच पता है कि क्या है, तो वो पहले भी जुड़े थे, वो आज भी जुड़े हैं। और इस शो को देखकर कुछ हमारे बहुत अच्छे जो गेस्ट हैं, बहुत अच्छे जो हमारे सपोर्टर्स हैं, उन्होंने डेफिनेटली इस शो के लिए मुझे सपोर्ट करा है, जिसकी वजह से मैं रुकी नहीं हूँ और अभी भी कर रही हूँ, तो उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स है। थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल द बेस्ट।